एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। बहुत सारे लोग का कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं और एक मेरे जानने वाले हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप किसी भी जीसीसी के अंदर और ख़ास करके ओमान के अंदर आप काम कर रहे हैं और आप 2 मंथ 3 मंथ या 6 मंथ ऐसे हो गए आपका टाइम, और आप जो है भाग करके किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको ये पता करना है कि आपका जो वीज़ा जो है आपका अरबाब या आपके कंपनी जो है वो ब्लॉक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, और आप कैसे इंडिया घर जा सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें। ये जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये अपील करूँगा कि अगर आप ओमान के अंदर में काम कर रहे हैं तो ये भाग करके आप किसी दूसरे कंपनी में ना जाएं। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं क्योंकि इससे जो है आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप थोड़े से के लालच के चक्कर में, थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में, या आप भाग करके दूसरे कंपनी में जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर रहे हैं कि आप कंपनी से भागे हुए हैं और किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको ये डाउट है कि मेरा जो अरबाब है या जो मेरा जो कंपनी है वो मेरा वीज़ा ब्लॉक कर दिया है कि नहीं किया हुआ है। तो और इसे पता करने का एक तरीका है कि आप अपना लेबर कार्ड यानी जो पताका जो है, रेसिडेंशियल कार्ड जिसे हम बोलते हैं ओमान के अंदर, वो लेकर के आप किसी भी सनद सेंटर में जाएँ। सनद से अंदर होता क्या है कि जहाँ पे आपके वीज़ा टाइप होते हैं, आपके मेडिकल वगैरह के जो सारे पेपर के काम होते हैं, वो सनद सेंटर में आपको ये पूछना है कि जो मेरा लेबर कार्ड है, इसे आप थोड़ा चेक करके बताएं कि मेरा जो वीज़ा जो है एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। और सनद सेंटर वाले आपको ये बता देंगे कि आपका जो वीज़ा जो है वो बंद कर दिया गया है आपके अरबाब की तरफ से, आपके कंपनी की तरफ से। वो आपको सनद सर्विस सेंटर वाले आपको आगाह कर देते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो आरोपी के पास जमा हो गया है और आपका वीज़ा जो है प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया है। और सवाल कि आप घर कैसे जा सकते हैं, तो देखिए, जो आपका जो कंपनी या अरबाब है वो आपको पासपोर्ट लेकर के आरोपी के पास जाते हैं और आपके बारे में कंप्लेन करते हैं कि ये बंदा जो है मेरे कंपनी में काम करने के लिए आया हुआ था और ये भाग करके किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहा है। मैंने इसका वीज़ा जो है पूरे प्रॉपर तरीके से बंद करवा दिया है और आपका पासपोर्ट जो है वो आरोपी के पास जमा कर देते हैं और एक कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं कि इस बंदे से मेरा कोई लेन देन नहीं है। आप इसका अगर आपको किसी दूसरे कंपनी के पास काम करते हुए पकड़े जाता है या आपके पास कोई भी ऐसा कंप्लेन आता है तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और आपके पासपोर्ट के साथ साथ वहाँ पे टिकट भी जमा कर देते हैं आपके जो कंपनी जो अरबाब है कि अगर ये बंदा आपको कहीं भी काम करते हुए मिल जाता है तो आप इसे इसके होम कंट्री भेज दें, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबल अब मैं नहीं हूँ। मैं इसको बुलाया था और मैंने आपको इसका पासपोर्ट वगैरह मैंने जमा किया हुआ था, इसका पासपोर्ट मैंने आपको इसे दे दिया और आपको मैंने इसका टिकट दे दिया। अगर ये कहीं भी काम करते हुए या कुछ भी गलत करते हुए या ओमान के अंदर ये पकड़ा जाता है तो आप इसके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं। और ये जो कंप्लेन है वो आपके अरबाब या कंपनी जो है आरोपी के पास दर्ज करा देते हैं और मैं इस बंदे का रिस्क नहीं लूँगा। आपको जो भी ओमान लेबर लॉ के हिसाब से जो भी आपके फ़ाइन वगैरह है आप उस पर चार्ज करें और आप उसको पकड़ करके आप उसके होम कंट्री भेज दें। मैं इस बंदे का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये आपके कंपनी अरबाब की तरफ से बोल दिया जाता है। तो जब भी आरोपी आपको पकड़ेंगे उसके बाद या कोई भी आपके पास कोई भी आपका कंप्लेन उनके पास जाएगा, अगर आप उनके साथ पकड़े जाते हैं, कंप्लेन दर्ज हो जाएगा। उसके बाद से जब भी आप काम करते हुए कहीं भी पकड़े जाएंगे या कहीं किसी दूसरे कंपनी के पास काम करते हैं, वहाँ पे कभी कभी जैसे कि वो लोग चेक करने के लिए आते हैं, अगर वहाँ पे अगर आप पकड़े जाते हैं काम करते हुए तो आपके खिलाफ़ ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज क्या करते हैं कि आरोपी आपको पकड़ के ले जाएंगे और आपको इमीडिएट नहीं भेजते हैं। वो कुछ टाइम के लिए वो लोग वेट करते हैं, जैसे 1 वीक 15 डेज़ 1 मंथ ऐसे वेट करते हैं। और क्योंकि जो आपका अरबाब है या आपका कंपनी है वो अगर कंप्लेन वापस ले ले, आपका वीज़ा जो है फिर से ब्लॉक जो किया हुआ है उसको ओपन कर दे, वो लोग कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं, इमीडिएट नहीं भेजते हैं। और अगर उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है तब आपको वो एक भेजने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप किसी कंपनी में आए हुए हैं, अगर वहाँ काम ना करके दूसरे जगह काम करते हैं तो आपको इसके लिए फ़ाइन भी पे करना पड़ता है 1000 रियाल। अगर आप भाग करके दूसरे किसी कंपनी में काम करते हैं तो ओमान के अंदर 1000 रियाल आपके ऊपर फ़ाइन आएगा और साथ साथ आपके कंपनी आप या अरबाब के ऊपर भी 1000 रियाल आपको फ़ाइन आएगा। तो वो लोग तो बड़े कंपनी है, वो लोग कंपनी वगैरह है वो अपना फ़ाइन पे कर देगी, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगा। आप जितना कमाने के चक्कर में भागे थे आप उतना कमाए भी नहीं और उससे ज़्यादा आपको पैसा इधर पे करना पड़ सकता है।
और उसके अलावा भी अगर आप कुछ भी ऐसा गलत करते हुए पकड़े जाते हैं तो हेवी रिस्क आपके साथ हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जिस कंपनी में आए हुए हैं वहाँ पे आप काम करें और अपना वीज़ा टाइम का वेट करें या प्रॉपर तरीके से कैंसिल है और एग्जिट कर जाएं। ये क्योंकि ये जो कानून है, इधर का कानून जो है किसी भी जीसीसी के अंदर थोड़ा सा टफ है। तो आप कोशिश करें कि आप अगर कहीं भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आए हुए हैं वहाँ पे काम करें। तो अगर आपको काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है या बेसिक वगैरह कम है, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनके छोड़ने के। तो अगर आपको नहीं जम रहा है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट उनको बोल दें कि मैं आपके साथ काम करना नहीं चाहता हूँ। अगर आप फ़ाइन पे करने के कैपेबल हैं तो आप उसको फ़ाइन पे कर दें। अगर नहीं कैपेबल हैं तो किसी तरह से टाइम अपना निकालें और बात करें, कोशिश करें प्रॉपर तरीके से जाने के लिए, क्योंकि इसके लिए नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि इसका छोड़ने का मेन रीज़न क्या हो जाता है। इसका छोड़ने का मेन रीज़न ये है, किसी भी जीसीसी कंट्री के अंदर अगर आप काम कराते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि आपका 100 जैसे मान लीजिए 150 सैलरी है या 200 आपका बेसिक सैलरी है, ये आपका टाइम है 8 आवर्स या 10 आवर्स जो भी आपको देते हैं इतना आपको ओवर टाइम मिलेगा और आप उस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। लेकिन जब आप इधर जीसीसी के अंदर आते हैं, एजेंट तो आपको झूठ बोल के इधर से भेज देते हैं या किसी ऑफिस वाले, उनको पता नहीं रहता है, और जब आप इधर आते हैं वैसा आप नहीं मिलता है तो आप भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इधर आने के बाद से टाइम को वर्क टाइम जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है या आपको आपका सैलरी जो बोल के लाया जाता है जिस पे आप एग्री हुए थे उससे भी कम आपको दिया जा रहा है। तो आप छोड़ने के चक्कर में रहते हैं, भाग करके दूसरे कंपनी में काम करना चाहते हैं कि जहां आपको अच्छे खासे पैसा मिल जाए और आप फ्री होकर काम कर लें। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप प्रॉपर तरीके से इधर आएँ, प्रॉपर तरीके से काम करें। देखिए, जब भी आपका सिलेक्शन किसी गल्फ़ कंट्री में हो रहा है तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आप किसी गल्फ़ कंट्री में काम हो रहा है तो आप उस कंपनी का लिस्ट निकालें। अब तो ऑनलाइन पता करना बहुत ही आसान हो गया है और कोशिश करें कि कोई जानने वाला उसमें निकल जाए, क्योंकि इधर आके फंसने से अच्छा है कि आप उधर रहें और कोई जानने वाला मिल जाए तो उससे पता करें। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिनमें या ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं कि ये कंपनी कैसा है, उसका सैलरी वगैरह कैसा है या टाइम पीरियड वगैरह कैसा है। ये बहुत सारे एम्प्लॉय आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे जॉब के जो प्लेटफॉर्म हैं आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। तब तक रखिए आप लोग अपना ख्याल। थैंक यू।